कि क्या जो कथा करेगा उसकी जाति ब्राह्मणी होनी चाहिए तभी वो कथा चाहे रसखान हो, एक A to Z सब किसी से कभी जाति नहीं पूछी जाती। चाहता हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च होना चाहिए, ब्राह्मण कथावाचक होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण कथावाचक रहा है, इसीलिए यादव कुल के भगवान कृष्ण का आदि पैर होकर के और पहले ब्राह्मण उसको पीता है, चरणों में बांटता है, लोगों को एकत्रित करता है। ब्राह्मण कथावाचक था, ब्राह्मण कथावाचक है, ब्राह्मण सर्वोच्च रहा, इसलिए भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद भी उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जिनकी चोटी काटी गई उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए। मैं जरा जय श्री राम मित्रों, हमारे देश के नेताओं द्वारा या सिर्फ कहिए कि अखिलेश यादव द्वारा सिर्फ एक घटना की वजह से ब्राह्मण और यादव को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। हमारे लिए यादव भी उतना सम्मानीय है जितना कि एक ब्राह्मण है, लेकिन हर जाति में कोई ना कोई धर्म विरोधी तो होता ही है, और उन धर्म विरोधियों की वजह से हमारे पूरे समाज को बदनाम करके हमको आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जो ब्राह्मण समाज का युवा था जिसने मुंडन करवाया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और संवैधानिक रूप से प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव के कुछ चमचों ने दोनों समाज को आपस में भिड़ाने का ठेका ले रखा है। साथ ही साथ ब्राह्मणों की बहन बेटियों पर टारगेट भी किया जा रहा है। अरे शर्म करो अखिलेश यादव, थोड़ी तो शर्म करो। ये तुमने जो पर्दे के पीछे फिल्म चला रखी है ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब तुमको दिया जाएगा। यादव समाज के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा रहा है और आने वाले समय में हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन अगर इटावा के बहन बेटियों के ऊपर अनलगढ़ टिप्पणियां की जाएंगी, उनको सोशल मीडिया पर घेरा जाएगा, तो फिर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज के डेट में हिंदुओं को बांटने के लिए अखिलेश यादव की चाल से जो आज ब्राह्मणों और यादवों को लड़ाया जा रहा है, यादव और ब्राह्मण की पहचान इससे नहीं थी, यादव और ब्राह्मण की पहचान कृष्ण और सुदामा से थी, लेकिन किसी के व्यक्तिगत गलती को अखिलेश यादव ने कैसे पूरे जाति की गलती बता करके यादव ब्राह्मण को आपस में ला रहे हैं। और सोशल मीडिया पर न जाने कितने सारे ऐसे रील बन रहे हैं जिसमें यादव ब्राह्मण को और ब्राह्मण यादव को गाली दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो भी गलती कर रहा है, वो जो भी गलती किया है, वो सिर्फ एक आदमी था, लेकिन बाकी ब्राह्मण उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। लेकिन ये सारा काम जो अखिलेश यादव करा रहा है, उसके पिता को तो उचित जवाब मिल ही गया, अब उसको भी समय उचित जवाब जरूर देगा। तो आइए देखते हैं कि जब हमारे धर्मगुरुओं और कथावाचकों को आपस में डिबेट में रखा गया तो उन लोगों की इस पर क्या राय है, और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या जो कथा करेगा उसकी जाति ब्राह्मणी होनी चाहिए तभी वो कथा कर सकता है। स्वामी उपमन्यु, पहले आपसे। हाँ। पहली बात कि ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ युगों युगों से, खाली कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, सतयुग द्वापर त्रेता सब में कहीं पे भी साधु की जाति नहीं पूछी जाती, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो हो क्या कहते हैं हमारे एक मुस्लिम हुए थे वो बोल गए कि कबीर हो, चाहे रसखान हो, एक A to Z सब किसी से कभी जाति नहीं पूछी जाती। हाँ। साधु वो जाति ना पूछो, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, केवल ज्ञान की पूजा होती है और हमेशा होती रही। संत रविदास हुए, संत रविदास हुए, उन्होंने भी उनको ही भी पूजा हुई। हमारे यहाँ आप ये बताइए कोई एक ऐसा संत, हमारे आसाराम बापू थे, हमारे मुरारी बापू है, क्या है, कौन सी जात है, राम रहीम है, कौन सी जात है, हमारे गुरुदेव जो बहुत बड़ा उनका आश्रम बना हुआ है, उनकी कौन सी जात है, आज तक किसी ने पूछी? किसी ने भी नहीं पूछी जात, एक ने भी जात नहीं पूछी। ज्ञान पूछा जाता, हमेशा ज्ञान पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती। ये गलती क्या हुई है? गलती क्या हुई है कि उन्होंने अपनी जात बताई और छुपाई। अरे आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं 100 ताले में बंद होंगे, लोग आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे। ठीक है, मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ अजूबा होने वाला है। इसलिए ये विवाद इतना बड़ा बन गया, तो इसे सियासी लड़ाई में तब्दील करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन आचार्य राज मिश्रा, आप सहमत है जो स्वामी उपमन्यु कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत। क्यों नहीं? मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि ब्राह्मण ही कथावाचक होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? ज्ञान बढ़ाइए। मैं भागवत का प्रमाण दूंगा, लेकिन भागवत के प्रमाण के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च होना चाहिए, ब्राह्मण कथावाचक होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण कथावाचक रहा है, इसीलिए यादव कुल के भगवान कृष्ण का आदि पैर होकर के और पहले ब्राह्मण उसको पीता है, चरणों में बांटता है, लोगों को एकत्रित करता है। ब्राह्मण कथावाचक था, ब्राह्मण कथावाचक है, ब्राह्मण सर्वोच्च रहा, इसलिए भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद भी उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए वाल्मीकि जी को आज भी पूजा जाता है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए कबीर जी के आज भी दोहे मंदिर के अंदर चलाए जाते हैं। जब तक ब्राह्मण सर्वोच्च होगा, जब तक ब्राह्मण कथावाचक होगा, तब तक भारत और सनातन को सुरक्षित करने का काम करता रहेगा। और जैसे ही धीरे धीरे करके ये एक प्रकार से सनातन को नष्ट करने का षड्यंत्र है। देखिए, तो वो भी कथावाचक ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या
कहते हैं तो आप अपना मत जरूर रखते हैं, लेकिन इससे एक जातीय संघर्ष की स्थिति भी सामने आती है, जिसका फायदा भी सियासतदान उठाते हैं। हाँ, बोलिए। अच्छा, वो पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, मनीष जी, हाँ, हमें स्वीकार है, अगर हम मीरा को भी स्वीकार करते हैं, हाँ। हम मीरा को स्वीकार करते हैं, हम राधा हम उनको कबीर जी को स्वीकार करते हैं, हाँ। हम रहीम जी को स्वीकार करते हैं, हम बाकायदा रसखान का जो कब्र है वो वृंदावन के अंदर बनाते हैं। लेकिन जब बात भागवत की, बड़ा स्पष्ट है ना, उसको सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनने वाला विषय है। स्पीच देना, प्रवचन करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये किसी के लिए भी संभव है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जब आप स्पेशली भागवत कथा की बात करते हैं ना, तो एक तो भागवत क्या कहता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। भागवत कथा एकमात्र कथा नहीं है, भागवत एक प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें अपने पीढ़ियों की मुक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बाकायदा भागवत में आपके पूर्वजों को बुलाया जाता है, जहां बांस का स्तंभ लगाया जाता है, उनका वहां आवाहन किया जाता है। भागवत के लिए लिखा है, भागवत कथावाचक होना कैसा चाहिए। भागवत का जिसको नहीं याद हो पढ़ ले, महात्म के 6 अध्याय का 20वां श्लोक है, कहता विरक्तो विष्णु विप्रो, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध। स्पष्ट भागवत लिखा, भागवत कथा की बात हो रही, इसलिए कह रहा हूं। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृहा, यानी उसके बाद भी दृष्टांत कुशल होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। ब्राह्मण होकर के भी, ब्राह्मण कुल में ही कथावाचक होना चाहिए। ब्राह्मण होकर के भी कथा नहीं कर सकता, उसका वर्णन मैं जानती हूँ आचार्य विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, वो उनके आश्रम में रोज कथा होती है। आज भी वो स्टूडियो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि एक कथा है उनके आश्रम में। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कथा सुनाते हैं, आप कथा बांटते हैं, मुझे ये बताइए क्या सिर्फ ब्राह्मण होगा? क्योंकि इस पर सियासत, मैं इस पूरी बहस को सियासी जो पहलू है उस पर जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले इस पर आप अपना टेक दीजिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है कि शास्त्र के मत को समझे। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? हाँ। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, लेकिन कर्म से, ज्ञान से सब लोग ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। और जब ज्ञानवान बन जाते हैं तो उसके लिए जो अपने ज्ञान को बांटकर लोगों को उत्थान करने का प्रयास करे वो ब्राह्मण हो जाता है, और जो वही आर्थिक तौर पर कार्य करने का प्रयास करे वही वैश्य हो जाता है, और वही अपने बाहुबल से जो समाज की सेवा करने का प्रयास करे वही क्षत्रिय हो जाता है। तो इसमें कहीं ये विवेचना को उपस्थित करने की आवश्यकता है कि एक ही कुल में अनेक जो व्यक्ति हुए, वही एक ब्राह्मण हुआ, वही क्षत्रिय हुए। महाभारत काल के अंदर देखें तो भीष्म पितामह क्षत्रिय कुल में चले गए, उन्हीं के परिवार में उत्पन्न हुए व्यास जी, जो जिनकी माता जी जिनके विषय कहा जाता है वो ब्राह्मण हो गए। तो आप समझे, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यह विषय बहुत गूढ़ है, इस पे विवेचना करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो आज मत है इसको समझने की आवश्यकता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जिस प्रकार से अभी बताया गया ना, वो वास्तविक तौर पर आपके ज्ञान को किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था की बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप स्कूल में जाते थे, वहां टीचर से पूछते थे कौन से ज्ञान है, लेकिन बच्चे को इतना पता चल जाता था कि कौन ज्ञानवान है, कौन ज्ञानवान नहीं, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ विवेचना, जिस परिदर्शन के चक्कर में हम आज यहाँ उपस्थित हुए, इसको समझने की आवश्यकता है। ये विरोध ब्राह्मण का या किसी जातिवाद का नहीं है, ये खाली जो विरोध है नारी के अपमान के ऊपर सारी लड़ाई है। यहाँ जो भी बात घटी गई है, जो चुटिया काटी गई है, जो भी बात की गई है, वो केवल स्त्री के सम्मान के लिए। वहां पर स्त्री का अपमान हुआ और स्त्री के अपमान के कारण से इस देश में आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, सुनिए, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि स्त्री का अपमान हुआ, अब जो आरोप लगे, जिनकी चोटी काटी गई, उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए, मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पुलिस जो है वो हाथ में कमल लेकर चल रही है, कमल लेकर चल रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने इस पूरे बवाल पर किस तरह से चुप्पी साध रखी है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में कमल है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये जरा बताइए प्रोफेसर रागी, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की चोटी काटी गई इसलिए नहीं कि उसने बदसलूकी की, इसलिए नहीं कि उसने अपनी पहचान छुपाई, इसलिए क्योंकि वो पीडीए का व्यक्ति था, जिसकी बात वो करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र जी को बोलिए। अखिलेश यादव बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, और ये पूरा लल्लू और मुल्लू, लल्लू का मतलब लालू प्रसाद यादव का वंश और मुल्लू का मतलब मुलायम सिंह का वंश, ये दोनों इसी प्रकार के घटिया राजनीति के कारण यहाँ पर हैं। कोई ऐसी राजनीतिक चमक दमक के कारण और बहुत देश को बहुत बड़ा कुछ दे कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर नहीं है। तो ये इसी स्तर की राजनीति करते हैं और करेंगे भी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमको ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए हिंदू विरोधियों के खिलाफ वीडियो बना करके लाते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।